जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। और कल भगवान विष्णु और प्रहलाद का कितना सुंदर संवाद हुआ। तो आज 16 जून है। आज देखते हैं क्या होता है। आज का श्लोक है, संबंध कौस्तुनः कामैर्भावा भावैरर्थेन्द्रियै केन संबध्यते व्योम केन संबाध्यते मनः। प्रहलाद का चिंतन चल रहा था। ओम अद्वैत चेतना है जो सभी विकृतियों से परे है। ओम के बारे में बता रहे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में वह एक आत्मा में भी है। भूत वर्तमान और भविष्य में, यहाँ वहां सब जगह तथा सभी दिखने वाले रूपों में एक वही तो है। यह एक चेतना ही है जो पूर्णतः निशंक और अविच्छिन्न भाव से असंख्य प्रकार के प्राणियों को रूपायित करती है तथा उन्हें बनाए रखती है। यही है जो कर्ता यानी कि ब्रह्म और घास की पत्ती को अस्तित्व प्रदान करती है। चेतना ओम यह सदा सक्रिय और गतिशील रहती है, यद्यपि यह शिला से भी अधिक अक्रिय होती है। यह किसी क्रिया से प्रभावित नहीं होती। यह चेतना या आत्मा ही है जो मन को उसी प्रकार सक्रिय करती है जिस प्रकार वायु पत्तों को सरसराती है। यही इंद्रियों को इसी प्रकार क्रिया करने में प्रवृत्त करती है जिस प्रकार घुड़सवार घोड़े को निर्दिष्ट करता है। यह आत्मा शरीर की स्वामिनी है तो भी तरह तरह के कार्यों में इस प्रकार लगी रहती है कि जैसे दासी हो। इसी आत्मा की कुछ पूजा तथा ध्यान होना चाहिए। इसी के द्वारा प्राणी इस दृश्य संसार और उसके आवागमन के चक्र तथा अज्ञान रूपी भ्रम को लांघ सकता है। इसे अपने शरीर में प्राप्त किए जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए इसे बुलाने की भी आवश्यकता नहीं। यदि क्षण भर भी इसका ध्यान किया जाए तो यह अपने को स्वयं अभिव्यक्त तथा प्रकट करने लगती है। बहुत सुंदर है। यह सबकी स्वामिनी है और इसमें सभी उत्तम गुण भी है। जिसमें इसके प्रति पूज्य भाव होता है वह आक्रोश और अहम से मुक्त हो जाता है। इसका बोध हर एक को नहीं होता क्योंकि हर व्यक्ति आत्मा से संबंध सत्य का अनुसंधान नहीं करता। जब यह दिखती है तब सब कुछ दिखने लगता है, सब कुछ सुनाई पड़ने लग जाता है। जब इसका स्पर्श होता है सब पदार्थों का स्पर्श प्राप्त हो जाता है, क्योंकि संसार इसी के कारण ही तो है। यह है इसलिए संसार भी है। जब कोई सो जाता है तब भी वह जागती रहती है। यह अज्ञानी को भी जागृत होने के लिए उकसाती है। यह दुखियों के दुख दूर करती है और उनकी आकांक्षाएं भी दूर कर सकती है। इस सृष्टि में यह इस प्रकार रहती है कि जैसे वह जीव हो। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुख भोग भी कर रही हो और संसार के पदार्थों के बीच फैली हुई भी हो। यह आत्मा आकाश में होने वाला शून्य है। जो गतिवान है वह उसकी गति है। चमकने वाले पदार्थों की यह चमक है। सभी तरल पदार्थ इसका स्वाद है। यह पृथ्वी की घनता है, अग्नि का ताप है, चंद्रमा की शीतलता है, तीनों लोकों का मूल अस्तित्व है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न गुण होते हैं, उसी प्रकार यह इस शरीर की स्वामिनी है। इसकी सत्ता आंतरिक है। मैं केवल आत्मा हूं, मुझ में कोई धारणा या संकल्पना नहीं। शरीर को सुख दुख जो मिलना है सो मिले, उससे आत्मा पर प्रभाव कैसा? आत्मा इस भौतिक सत्ता से परे है, इसलिए यह भौतिकता से बंधी नहीं। हमारा अर्थात आत्मा का और इंद्रियों तथा सृष्टि से परिचालित धारणाओं का आपस में नाता ही कैसा? आकाश को कौन या क्या बांध सकता है? और मन बंधा है तो किससे? और इसी प्रश्न के साथ आज विराम लेते हैं। कल देखते हैं क्या होता है।
जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।